देखिए 13 नंबर सवाल क्या है। निम्न चित्र में यदि चित्र दर्शाया गया है, जो आप लोग देख रहे हैं समझ लेना कि ओ ए बराबर 10 है, उसके बाद और ए सी बराबर क्या है 16 है, तो हमको ओ बी की आवश्यकता क्या होगा, वही ओ बी का मान हमको क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो देखो सबसे पहले हमको ये करना पड़ेगा कि ए ओ बराबर 10 है, समझ लेना। तो यहाँ देखो क्या है कि एक सर्कल है, एक सर्कल दिया हुआ है, एक वृत्त दिया है, उसमें सब कुछ दे दिया है। उसमें देखो ये है कि केंद्र मान लिया है ओ, तो केंद्र मान लेंगे क्या, ओ मान लेंगे। उसके बाद जो है ना ए बी सी यहाँ तक दिया हुआ है। ये देखिए ये वाला जो गिरेगा वो किस पर गिरेगा, बी पर। ये क्या है, ए है, उसका बी, उसका सी, ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जिसमें ए ओ ए की लंबाई कितना है, तो ओ ए की लंबाई कितना है, 10 सेंटीमीटर है, समझ लेना। उसके बाद फिर क्या है, ए सी की लंबाई जो है, ए सी के यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितना है, 16 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक पूरे अर्थात ए सी बराबर क्या आ जाएगा, 16 सेंटीमीटर है। ओ ए बराबर क्या है, तो 10 सेंटीमीटर है। तब हमको पूछ रहा है इसका मान क्या होगा, ओ बी का मान क्या होगा। तो इसका मान हमको क्या करना है, निकालना है। तो देखो भाई, इसको मान निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, किस तरीका से निकालेंगे, वो गौर से देखो। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सवाल को गौर से समझना पड़ेगा, समझेगा, तभी आप क्या करेगा, इस सवाल को बना पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हमको मांग क्या रहा है कि ओ बी का मान मांग रहा है। तो ओ बी को मान निकालने के लिए सबसे पहले हमको इसका मान और इसका मान मालूम होना चाहिए। तो जिसमें ओ ए का मान कितना है, 10 डिग्री, तो हमको मालूम है। और हमको किसका मालूम नहीं मालूम है, तो ए बी का मान मालूम नहीं है। तो हमको एक चीज ये मालूम है कि ए से सी तक की लंबाई कितना है, 16 सेंटीमीटर है। जबकि किसी वृत्त में जो है ना, वृत्त के केंद्र से जीवा पर गिराए गए रेखा जो होता है ना, वो रेखा क्या करता है, जीवा को दो बराबर भागों में बांट देता है। तो जीवा की लंबाई यहाँ से ए से सी है, तो ए से सी की लंबाई कितना है, 16 सेंटीमीटर। तो 16 के आधा क्या कर देगा, 8 8। तो इसका मतलब ये 8 और ये भी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखिए हमको ये वाला पता चल गया, ये वाला भी पता चल गया, 10 है और ये 8 है। तो ये बताइए ये कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री के सीधे वाला क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। तो हम तो एक चीज जानते हैं ना कि कर्ण के स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो यहाँ देखो कर्ण क्या हो जाएगा, ए ओ। तो यहाँ हम लिखेंगे ए ओ का स्क्वायर और प्लस क्या, देखो आधार क्या है, ए बी। तो ए बी का स्क्वायर और प्लस देखो ये क्या हो जाएगा, ओ बी, क्या हो जाएगा, ओ बी का स्क्वायर। अब देखिए ए ओ तो पता है ना कितना, 10 सेंटीमीटर। तो 10 का स्क्वायर बराबर ए बी भी पता है 8 का स्क्वायर और प्लस ओ बी नहीं पता है, तो ओ बी नहीं लिखेंगे। ओ बी है तो जो नहीं पता है तो उसको लिखने का क्या जरूरी है, जो है वही रहेगा, समझेगा। और उसके बाद देखो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100। 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 64 और ओ बी का स्क्वायर बराबर ओ बी का स्क्वायर। 64 प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो 100 माइनस लिखेंगे 64 अब बराबर क्या हो जाएगा, ओ बी का स्क्वायर। 64 में से इसको लेस कर दो, तो 64 में से 100 में से क्या करेंगे, 64 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 36। 36 बराबर क्या करेंगे, ओ बी का स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर इधर हटाएंगे तो भाई क्या देंगे, रूट देंगे। तो ओ बी बराबर क्या आ जाएगा आपका आंसर, तो ओ बी बराबर जाएगा रूट अंडर 36। और 36 जब बाहर टूटेगा तो क्या देगा, 6। इसका मतलब क्या है कि ये ओ बी का लंबाई कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। देखो एडवांस में ये होता है कि आप अगर बार बार सवाल को सॉल्व करते हैं ना, तो आपको क्या हो जाएगा, तो दिमाग में वो बैठ जाएगा, समझ गए ना। जो देखेंगे और आंसर आपके क्या हो जाएगा, सामने में हो जाएगा, समझ रहे, माने ज्यादा करने की, फलवाने चिल्लाने की जरूरत नहीं है। यहाँ कोई टाइम एंड वर्क नहीं है कि 1 बट्टा कर लो, इसको 1 बट्टा कर को ऐसे ऐसे करके यहाँ निकालना पड़ेगा, नहीं। यहाँ देखेंगे और आंसर आपको दिमाग में क्या होने लगेगा कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, क्या हमको करना है और क्या नहीं करना है। ये हमको माइंड क्या करना पड़ेगा, काम करने लगेगा। समझ में आ गया। चलिए तो हम लोग चलते हैं 14 नंबर सवाल पे। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई ओ बी की लंबाई कितना आ जाएगा, 6। देखिए 14 नंबर सवाल ये है कि दो सकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। यदि बड़े वृत्त का त्रिज्या, बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है तो उसकी जीवा की लंबाई कितनी होगी। देखो दो सकेंद्रीय वृत्त, तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा ना, मैथ बनाने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि सकेंद्रीय वृत्त होता क्या है। तो सकेंद्रीय वृत्त वो वृत्त होता है जो दो वृत्त है, समझना, माने एक बड़ा वृत्त होता है, एक क्या होता है, छोटा वृत्त होता है। तो बड़ा वृत्त के अंदर क्या रहेगा, छोटा वृत्त, मगर केंद्र दो नहीं होना चाहिए। वृत्त दो होगा मगर केंद्र क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। उसे हम क्या बोलेंगे, सकेंद्रीय वृत्त बोलेंगे। जैसे कि ये देख लो,
ना कि एक ये वाला हो गया बड़े वृत्त, समझे ना, ये क्या हो गया बड़े वृत्त, उसके अंदर एक क्या है छोटी वृत्त है ये वाला। मर केंद्र कितना है भाई, केंद्र यहाँ एक ही होगा, एक से अधिक नहीं हो सकता है केंद्र इसका, उसे हम क्या बोलेंगे सकेंद्रीय वृत्त बोलेंगे। वृत्त यहाँ दो है बट यहाँ जो ना केंद्र कितना है एक ही है, उसे हम क्या बोलेंगे सकेंद्रीय वृत्त भाई, है ना। तो देखो यहाँ क्या है ये, अब देखिए एक का त्रिज्या जो है ना, छोटे वाला वृत्त के त्रिज्या जो है ना 9 सेंटीमीटर दे दिया है, जबकि बड़े वाला वृत्त के त्रिज्या जो है ना वो 15 सेंटीमीटर दे दिया है। कितना दे दिया है 15 सेंटीमीटर। जबकि यहाँ ये बता दिया गया है कि बड़े वृत्त का जो जीवा है ना वो छोटे वृत्त का क्या है स्पर्श रेखा है। तो बड़े वृत्त का जीवा होना चाहिए मगर छोटे वृत्त का क्या होना चाहिए वो स्पर्श रेखा होना चाहिए। तो देखो ये छोटे वाला वृत्त है इसका स्पर्श रेखा होना चाहिए, तो इसका स्पर्श रेखा जबकि बड़े वृत्त का क्या हो जाएगा जीवा। तो देख लो हो गया, इसको ऐसे किए। तब हमको पूछ रहा है कि जीवा की लंबाई कितनी होगी। तो यहाँ एक चीज जानते हैं कि ये वाला भाग मालूम है और ये मालूम है, तो इतना दूर का ये निकाल लेंगे तब तो ये वाला पूरे निकल जाएगा यहाँ से, क्योंकि ये दुगुना होता है, ये आधा कर देता है इसको, ये आधा भाग और ये भी क्या हो जाएगा आधा भाग। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, ये देखिए 90 डिग्री ये पर होता है, तो 90 डिग्री के सीधे वाला कर्ण हो जाएगा, तो ये कर्ण हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा, आधार हमको निकालना पड़ेगा। तो जब आधार निकालना पड़ेगा तो इसको आधार पहले निकाल लेते हैं। तो आधार जो हम निकालेंगे तो आधार के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो कर्ण का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा लंब का स्क्वायर, क्या हो जाएगा लंब का स्क्वायर। अब देखिए आधार के स्क्वायर बराबर लिखेंगे, आधार का स्क्वायर कर्ण कितना है तो 15 का स्क्वायर और माइनस लंब कितना है 9 का स्क्वायर। अब देखिए आधार के स्क्वायर बराबर लिखेंगे, अब देखिए 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ इसमें से क्या करना है, तो 215 में से क्या करना है 81 को घटा देना है, इधर बच जाएगा क्या चीज आधार, आधार के स्क्वायर बराबर 281 में से 15 को घटाना है, तो ये 5 वर्ष से 1 जाएगा तो 4 और ये 4 और ये 1 कितना आ जाएगा 144। तो जब ये 144 आ गया तो आधार पर से हम स्क्वायर हटाएंगे तो क्या देंगे रूट, तो आधार बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 144। अब 144 बाहर टूटेगा तो 144 टूट के क्या देगा 12। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ तक लंबाई आ गया 12, तो ये जब दो भागों में बांट देता है इसे, तो ये 12 है तो ये भी क्या हो जाएगा 12। इसका मतलब पूरे जीवा की लंबाई कितना हो जाएगा तो 24 सेंटीमीटर। 12 और 12 कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि जीवा की जो लंबाई हो जाएगा, जीवा की लंबाई 12 + 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर आपके जीवा की लंबाई आ जाएगा। क्या आ जाएगा जीवा की लंबाई कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। चलिए हम लोग चलते हैं 15। देखिए 15 नंबर सवाल क्या है कि एक वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त के त्रिज्या के बराबर है। माने कोई एक वृत्त है उसके जीवा की लंबाई जो होता है ना वृत्त के त्रिज्या की क्या है बराबर है, तो उसके द्वारा जो है ना बनाए गए जो कोण जो होता है उसी का मान हमको चाहिए। तो देखिए एक वृत्त है सबसे पहले, तो एक ये वृत्त हो गया, ये क्या है एक वृत्त है, इस वृत्त का एक जीवा है, तो मान लेंगे ये जीवा है और ये केंद्र है, समझ ना, ये क्या मान लेते हैं केंद्र है, इस वृत्त का केंद्र है। अब ये हमको ये बोल रहा है सवाल में कि एक वृत्त है उस वृत्त का जीवा जो है ना वृत्त के त्रिज्या के क्या है बराबर है, तो ये जीवा हो गया और यहाँ से ये खींचेंगे तो ये क्या हो जाएगा वृत्त का त्रिज्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा त्रिज्या। भाई इधर से अगर खींचेंगे भाई ना तो देखो ये भी क्या हो जाएगा त्रिज्या, ये भी हो जाएगा, ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है ना है? अब ये हमको ये बता रहा है सवाल में कि जितना त्रिज्या है ना उतना ही वृत्त का क्या है जीवा है। तो बताओ ये तीनों चीज बराबर हुआ कि नहीं हुआ, ये भी त्रिज्या तो इस जीवा के बराबर हो जाएगा और ये भी त्रिज्या तो इस जीवा के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो ये देखिए एक क्या है ये त्रिभुज है, यहाँ से ये चीज देखिए एक क्या है त्रिभुज है। तो हम तो एक चीज जानते हैं ना कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, मगर यहाँ जो है तीनों भुजा क्या है बराबर है, तो तीनों भुजा बराबर है तो ये कितना का कोण बनाएगा, तो जब समबाहु त्रिभुज में ऐसे होता है कि तीनों भुजा क्या होता है बराबर होता है, तो जब तीनों भुजा बराबर होता है तो ये कौन सा त्रिभुज बन जाता है समबाहु त्रिभुज। जब समबाहु त्रिभुज बन गया तो ये कितना कितना डिग्री का कोण होगा, समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण जो होता है वो 60-60 डिग्री का होता है। तो इसका मतलब ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री और ये भी क्या होना चाहिए 60 डिग्री।
इसका मतलब तो यही हुआ, जब तीनों भुजा बराबर है तो तीनों कोण बराबर होगा। तो ये कौन सा त्रिभुज बन जाएगा, समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज तो हम लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। इसका मतलब क्या, आपका आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। अर्थात ये जो बन रहा है त्रिभुजखंड का, वृत्तखंड का जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री का क्या बन रहा है, कोण बन रहा है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। समझ में आ गया, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। देखो सबसे पहले आप लोग बनाते हैं, समझ लेना, तो बनाने से पहले आप लोग को ये करना पड़ेगा ना कि सवाल को एक बार कितना जल्दी फटाफट हम समझ रहे हैं वो करना पड़ेगा, कि आप सवाल को समझ पाते हैं कितना जल्दी। सबसे मैंने चीज तो ये है ना कि सवाल को आप कितना जल्दी समझ रहे हैं और कितना जल्दी उसे सॉल्व करने का तरीका निकाल रहे हैं, समझ लेना। अब ये नहीं कि उसके समझने में ही बहुत देर लगा दिए और सॉल्व करेंगे कब, समझ लेना। तो सबसे बड़ी बात है कि उसे जल्दी क्या करो, समझने का प्रयास करो, तब उसे क्या करेंगे, है ना, समझ लेंगे तो फटाफट क्या हो जाएगा, सॉल्व आ जाएगा, मेंटलिटी क्या हो जाएगा, काम करने लगेगा, समझना ना। सबसे बड़ी बात ये हो जाता है, क्योंकि देखो मैथ है ही ऐसा चीज ना, समझ लेना। मैथ ये जीके की चीज नहीं है, समझ लेना, कि नहीं आज पढ़े है ना तो फिर इसे कल भी पढ़ना पड़ेगा, जिस दिन एग्जाम है उस दिन पढ़ना पड़ेगा, नहीं। इसको मैथ को क्या करो, कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट एक बार आपको क्लियर करना पड़ेगा, है ना। उसके बाद इसे क्या करो, कभी भी देखेंगे ना तो समय लगेगा फिर बन जाएगा, मगर इसे स्पीड में बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो उसे रिवाइज करना पड़ेगा, बार बार रिवाइज करेंगे तो क्या होगा, बन जाएगा, समझ लेना। क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा ना तो फिर जिंदगी में ना आपको प्रॉब्लम नहीं देगा। सबसे बड़ी बात है कि कंसेप्ट, क्योंकि आजकल में एग्जाम में ये होता है कि कंसेप्ट वाला एग्जाम ज्यादा देता है, समझ लेना। अब पहले वाला एग्जाम नहीं रहा है ना, कि ये दे देगा वो दे देगा और इसे फटाफट ट्रिक पर, है ना, x प्लस वाई, पहले माने होता था एक सूत्र, माने x प्लस वाई अब फिर प्लस x गुना वाई, अब बट्टे क्या होता था 100, माने परसेंटेज में ऐसे कभी कभी हम देख लेते थे कि ऐसे ऐसे रहता था, मगर अब ऐसे वाला कहानी गया, समझ गए ना, अब ऐसे वाला कहानी गया, क्योंकि अब सवाल भी वो फिट करता है ना ऐसे जो विद्यार्थी के तक क्या हो इफेक्ट पहुंचे, और वही सवाल जो विद्यार्थी बना देता है ना वही क्या होता है, निकल जाता है, समझ लेना। तो अब सवाल ये वाला गया, अब सवाल क्या आता है, न्यू पैटर्न पर सेट होता है और न्यू पैटर्न पर सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो सबसे बड़ी बात है ये कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तब ये क्या होगा, सवाल सॉल्व होगा, अन्यथा सवाल सॉल्व नहीं हो सकता है, समझ गए ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसके लिए बार बार प्रैक्टिस करेंगे तब ये क्या होगा, सवाल सॉल्व होगा, अन्यथा क्या होगा, सवाल नहीं सॉल्व हो सकता है, समझ गए ना। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना।